ओम श्री गणेशाय नमः। इंसान धनवान कैसे बनता है, पूरा वीडियो सुनिए। पहले तो जो रेंटल फैमिली है, आप किराए के मकान, दुकान या कारखाना का किराया है, आप पहले बारीकी से सुन लीजिए। रेंटल का मतलब होता है किराए पे घर में रहते हो, या दुकान हो, या कोई कारखाना हो, या कुछ भी हो, XYZ, या बैंक से आपने पैसा लेके कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, या कोई राइस मिल किया है, कुछ भी, या कोई फैक्ट्री, कुछ भी। वेद शास्त्र सम्मत आप अपने ब्रेन को चलाने से ही आप सुख, शांति, धन, आयु, आरोग्य यह मानव जीवन में ही प्राप्त करेंगे। दोबारा आपको मानव जीवन नहीं मिलेगा, ये मेरा वारंटी है। मेरा तो मैंने फाइनल कर लिया स्वर्ग का रास्ता शिवलिंग से। आप लोगों को दोबारा और मानव जीवन नहीं मिलेगा। तो ये मानव जीवन अनमोल है। सिर्फ अपना ये ज्ञान नेत्र को थोड़ा घुमाना है। पृथ्वी धरती पर जब एक भी मंदिर नहीं थे, तब ही वेद शास्त्र लिखे गए हैं। वेदों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश लिखा गया है, ये आप भी जानते हैं। और सब दुर्गा सप्तशती से कनेक्ट है। इसलिए हमने कहा पृथ्वी का पहला ग्रंथ जो है कल्पवृक्ष दुर्गा सप्तशती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टिकर्ता, पालनहार और संहारकर्ता। भगवान विष्णु का रहस्य देखिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा गया, लेकिन आज आप 2025 हो गया, विष्णु को आपने पूरा ही छोड़ दिया, इग्नोर किया है। विष्णु के रूप को आपने पूजन किया है, इसीलिए आज आप धन से परेशान हैं। भगवान विष्णु का रहस्य मालूम चलने पर इंसान धनाढ्य बनता है। जैसे इस पृथ्वी धरती के मालिक है भगवान शिव महाकाल, आकाश में घूमते हैं भगवान विष्णु, और विष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न हो, हवन के माध्यम से उसी के घर में ही लक्ष्मी विराजमान करेगी। पहले विष्णु का रहस्य। आपके पेट भरने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। भगवान विष्णु ये पालनहार है। आपके घर, जमीन, कार्यालय, कारखाना मालिक भगवान विष्णु है, लेकिन चलता है सरस्वती से। मांगलिक दोष निवारण भगवान विष्णु और शिव से ही होते, हवन से ही होते मांगलिक दोष निवारण। पेट में बीमारी हो, गैस्ट्रिक हो, बच्चे नहीं हो रहे हैं, भगवान विष्णु। धन बंधन हो गया है, खोलने का काम भी भगवान विष्णु ही करेंगे। या आपको धन से श्रापित लगा हुआ है लाखों वर्षों से, तो थोड़ा आप आगे बढ़ भी जाते हैं, फिर ब्रेक, थोड़ा आगे फिर ब्रेक, ये श्रापित भगवान विष्णु हवन यज्ञ से खोलेंगे। निवारण सब भगवान विष्णु के हाथ में और शिव के हाथ में है। हमारे ये पेट में, नाभि में एक मणिपुर चक्र है, वह थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हो जाता तो इंसान का पूरा लाइफ बर्बाद। और नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, इसके मालिक है भगवान विष्णु। विष्णु जिसके घर में रहे उसी के यहाँ ही लक्ष्मी आएंगी। लक्ष्मी का डायरेक्ट पूजन नहीं होता, लक्ष्मी को पूजन हुए ही नहीं, पूजा हुए ही नहीं लक्ष्मी करो। विष्णु जा घरे रहे ता घरे ही लक्ष्मी आसीबे। बृहस्पति गुरु ग्रह, जैसे जन्म कुंडली में आपको किसी ने कहा बृहस्पति गुरु ग्रह आपका वीक है, कमजोर है, तो बृहस्पति जो ग्रह है ये वर्ल्ड के 99% लोगों का ही वीक है, कमजोर है, चाहे जन्म पत्रिका में लिखा हो चाहे ना लिखा हो। ग्रह को शक्तिशाली भगवान विष्णु ही करेंगे। आपके जैसे ईशान कोण है, उसके मालिक भी भगवान विष्णु और शिव ही हैं। दुर्गा सप्तशती खोल के देखिए, 2, 3, 4 द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्याय के सभी मंत्र को जागृत भगवान विष्णु के यज्ञ से ही किया जाता है। पहले भगवान का विष्णु का यज्ञ, फिर वो देवी सब मंत्र छोड़ देती हैं। और लाखों राज रहस्य भी हैं। इसीलिए हमने कई बार कहा कि दुर्गा देवी, जितने भी देवी के मंदिर हैं उसमें विष्णु का यज्ञ करवाना जरूरी है, और शिव जी का रुद्राभिषेक हवनात्मक करवाना जरूरी है।
मंत्र तो सब अपने आप में सिद्ध है। इसलिए भगवान विष्णु को गुप्त रखा गया। विष्णु के हाथ में सभी खेल है। ब्रह्मा के बाद विष्णु लिखा गया, विष्णु को गुप्त रखा गया। उसके बाद आप पंच देवी देवता का नाम देखिए, श्री गणेश, भगवान विष्णु, सूर्य देवता, शिव जी और दुर्गा देवी। विष्णु को वहां भी गुप्त रखा गया। विष्णु को किसी कारण से गुप्त रखा गया क्योंकि विष्णु के पद पे अगर इंसान चले तो सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त करना है ही है, उसे कोई माने बदल नहीं सकता। शिव जी हम लोग ज्यादातर आप देखिएगा हम लोग शिवलिंग में अनुष्ठान करवाते हैं। शिवलिंग भी यह अग्नि तत्व है। आप किसी भी पंडित को पूछे शिवलिंग के अंदर जो शिव जी विराजमान है कहां से आए, तो बोलेंगे कि हवन यज्ञ अग्नि से। ठीक है, शिवलिंग में माँ अशोक सुंदरी देवी हैं, माँ सरस्वती हैं, गणेश जी हैं, धन कुबेर जी हैं। शिव जी संहार करता है, अर्थात आपका और आपके पूर्वजों का जो भी कर्म चल रहे हैं वह शिवलिंग में सब लेखा जोखा है और वायुमंडल में घूम रहे हैं, वायु देवता के हाथ में। आपके 72 जन्म के सभी दोष पाप पितृदोष भी शिवलिंग और विष्णु से ही कटेंगे और दुर्गा से निवारण होंगे। आज आप मानो जितना भी कोशिश कीजिए आगे बढ़ने के लिए, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका कारण आपके शरीर में 72 जन्म का 72 ब्रेक फिट है। आपका सब कुछ जोगाड़ है, बिजनेस, फैक्ट्री, नौकरी, सब कुछ, और आपको पूरा उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपके शरीर में 72 कवर है। जैसे मोबाइल का कवर होता है, प्याज ऑनियन का जैसे कवर होता है, वैसा 72 कवर है आपके शरीर में। उस 72 कवर को वेद शास्त्र में कहा गया 72 ब्रेक। 72 ब्रेक को आप अपने मुख, सरस्वती जाप और जो हमने हवन वगैरह बताया विष्णु और शिव जी का, इससे ही एक एक ब्रेक खुलते जाएंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। जन्म कुंडली में जैसा भी दोष हो, घर खाना में जैसा भी वास्तु दोष हो, भगवान विष्णु और शिव अग्नि के माध्यम से ही निवारण करेंगे। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, मंत्र सिद्धि के लिए कोई साधना जरूरत नहीं है। कुछ लोग टीवी में बोलते हैं कि ये जाप करो, रात को 3 बजे उठो, 2 बजे उठो, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ऐसा है ही नहीं। मंत्र तो ये 3 करोड़ 50 लाख वर्षों से है। हवन अग्नि में जीवित जागृत होते हैं। और जो शिव जी के भक्त हो, आपने बहुत भक्ति किया है, आपको विष्णु शास्त्र नाम की ओर जाना पड़ेगा, तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा। और शिव जी का भी जो सिस्टम है, पानी, कखारू, गेहूं, उसके बाद पंच तत्व को सुरक्षित कंट्रोल करने के लिए पंचमुखी तांबा का नाग है। अब फिर शिव जी का जो है जीवन भर आप जाएंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। फिर शिव जी का आप रुद्राभिषेक हवन करवाइए, रुद्राभिषेक हवन करवाइए। पैसा जब हो गेहूं पूर्णाभिषेक करवा दीजिए या गेहूं का रुद्राभिषेक करवाइए। और जैसे गर्मी का दिन आता है तो अपने हाथ से जाइए शिव मंदिर में, जल पूर्णाभिषेक करवा दीजिए। उतना ही, रोज रोज जाने का शिव मंदिर में जरूरत नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अखंड दीपक जलता हो, सरसों तेल दीजिए। शिव जी भी अग्निमुखी हैं। लोग जो सोचते हैं कि शिवलिंग में जल चढ़ाने से सब कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। महीना, 2 महीना, 6 महीना में एक बार जाइए, हाथ से चढ़ाइए। जो प्रदीप मिश्रा जी हैं, शिव जी का बहुत अच्छा कथा कहते हैं, लेकिन व्यासपीठ में बैठ के भी झूठ बोलते हैं कि घर से 1 लोटा जल के लेके जाओ और चढ़ाओ शिवलिंग में, वास्तु दोष निवारण हो जाएगा, पितृदोष निवारण हो जाएगा, धन का बारिश होगा। झूठ है ये। व्यासपीठ में बैठ के प्रदीप मिश्रा जी, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक तो आप किसी भी देवी देवता का भक्त हो, रुद्राक्ष तो पहनना ही पड़ेगा। तो प्रदीप मिश्रा जो है, आपको सरस्वती का वरदान मिला है शिवलिंग से, लेकिन आप अपने स्वभाव में थोड़ा चेंज कीजिए। राक्षस शक्तियों का भी शिव जी से और विष्णु से सिद्धि प्राप्त हुआ है, लेकिन राक्षस शक्तियों का भी स्वभाव नहीं बदला। तो प्रदीप मिश्रा जी, जहां देखते हो मुझे मेरा वीडियो,
आपको सरस्वती का वरदान तो हर किसी को मिलेगा। आप भी जो मानव सुन रहे हो, शिवलिंग में जाइए और बोले बाबा शिव हमें सरस्वती का वरदान दीजिए, हमारे घर में धन कुबेर भेजिए। फिर शिवलिंग का कोर्स कीजिए, देखते रहिए। बिना सरस्वती आप आगे बढ़ भी जाओगे तो भी आपको रुकना पड़ेगा। 72 जन्म का 72 ब्रेक है, ब्रेक धड़क 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 हो जाओगे। आगे ज्यादा बढ़ने भाग दौड़ के लिए कोशिश मत कीजिए, गिर जाओगे। बिल्कुल दिमाग को ठंडा कीजिए, घर में बैठिए। कर्ज में डूब गए हो, फैक्ट्री नहीं चल रहा, जमीन नहीं बिक रहा, बिकेगा सब कुछ। 72 आपके शरीर के ऊपर ही लटके हुए हैं कवर, एक एक आपको ही खोलना है सिस्टम से। आज हर क्षेत्र में जय विजय हर व्यक्ति होना चाहते हैं। हमने कहा शिव मंदिर में पेठा गेहूं अखंड दीपक जलता हो, सरसों तल का दीजिए। माल है, पैसे वाले हो या थोड़ा पैसा है तो घर में, फैक्ट्री में, कारखाना में भी अखंड दीपक आप जितना हो सके आप जलाइए, अखंड दीपक। लेकिन अनेक राज्यों में हम लोग देखते हैं विष्णु का प्रचार नहीं होता, लोग विष्णु का पूजन नहीं करते, सिर्फ लक्ष्मी का पूजन करते, कुछ नहीं मिलेगा। पंडित भाइयों को मेरा हाथ जोड़ निवेदन है, अब जिस किसी भी राज्य में रहते हो लोगों का विष्णु सहस्त्र नाम का हवन करवाइए। उनका भी 72 जन्म का दोष विष्णु सहस्त्र नाम हवन से ही कटेंगे, वह भी धनवान हो सके। या सामूहिक करवाइए, मंदिर कमेटी जो हो आप जो सामूहिक करवाइए कि विष्णु सहस्त्र नाम का हवन 365 दिन कभी भी हो सकता है, 365 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का। और दुर्गा देवी मंदिर में जितने भी बैठे हो कमेटी वाले, जब तक विष्णु सहस्त्र नाम का आपके मंदिर में आप हवन नहीं करवाएंगे, यज्ञ नहीं करवाएंगे, रुद्राभिषेक का हवन यज्ञ नहीं करवाएंगे, दुर्गा देवी कुछ नहीं दे सकती। दुर्गा सप्तशती मेरे आत्मा में सिद्ध है, दुर्गा सप्तशती। आप किलक देखिए, उत्कीलन देखिए, प्रथम अध्याय देखिए, द्वितीय तृतीय चौथा 5वां अध्याय से सरस्वती है, सरस्वती शिवलिंग से कनेक्ट है। दुर्गा सप्तशती सिद्ध कुंज का स्तोत्र में सिर्फ चाबी है। और यह बात मैं आज से 30 वर्ष नीचे भी बोलता था कि दुर्गा देवी का तो पूरा खेल विष्णु के हाथ में है, मां कामाख्या के हाथ में है, शिव जी के हाथ में, अखंड दीपक ज्वाला देवी के हाथ में। ये तो हवन यज्ञ से ही होगा सब सिद्ध, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। शनिवार को कोई अगर शाम को करवाता है दुर्गा सप्तशती का, मंदिर हो चाहे ना हो, कहीं भी 5 पंडित को बिठाइए, शनिवार को 4 बजे से जब भी चले, 1 करोड़ दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होगा। नवग्रह का कोई भी हवन हो तो पंडित जी नवग्रह का तो आहुति देते ही हैं, महामृत्युंजय आहुति भी देते हैं, गायत्री महामंत्र भी आहुति देते हैं, कर्पूर गौरम आहुति देते, ताली भी 3 बार बजाते हैं, ओम नमः शिवाय भी डालते हैं। तो जैसे शनिवार शाम को मंत्र अपने आप में सिद्ध है, मंत्र को सिद्ध करना जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सरस्वती को सिद्ध कीजिए। सरस्वती सिद्ध का अर्थ क्या है? प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। यहाँ जो 72 जन्म का 72 जो कवर लगा हुआ, कवर खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, इसी को कहा जाता है सिद्धि। ठीक है, तो जैसे कि शनिवार शाम को सिस्टम से अग्नि जलाइए, माँ कामरूप कामाख्या देवी नमः स्वाहा, माँ कामरूप कामाख्या देवी नमः स्वाहा, हम ह्रीम बगलाम के सर्वदुष्टानां बातम कंपत विषय जीवां क्लब दिविनाशा ह्रीम स्वाहा। अग्नि जो है कामाख्या और बगला हो गए। उसके बाद जजमान का जो है, या तो शिव मंदिर अगर वहां है शिवलिंग में नाम उच्चारण कर दीजिए, इसके लिए हम कर रहे हैं, या अग्नि में उच्चारण कीजिए जहां भी, और पेठा दीजिए, बिना पेठा चलेगा ही नहीं। उसके बाद जो है जजमान का नाम अगर हो गया, नवग्रह का आहुति दीजिए, फिर श्री गणेश, विष्णु सहस्त्र नाम, हम सूर्य देवा नमः स्वाहा, सिद्धि रुद्राभिषेक, फिर दुर्गा सप्तशती का खेल कीजिए। 1 करोड़ दुर्गा सप्तशती पाठ का तरंग ऊर्जा निकलेगा, 1 करोड़। इसका अर्थ ये नहीं कि ये शनिवार को आपने करवा दिया
और अगले शनिवार तक करोड़पति हो जाओगे, वो भी नहीं है। इसमें कुछ मंत्र ऐसे हैं जो कि आपको नेसेसरी है, जैसे एक रक्षांश शत्रुघ्न विशाच नागा, एक आत्मसूर का कवच, ये शनिवार को सिद्ध हो जाते हैं। अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र से, अर्गड़ा का अर्थ क्या है? पहले जमाने में लोग बोलते थे कि बेटा जा, कोई आ जाएगा घर के अंदर घुस जाएगा, अर्गड़ा दे के आ जा। अर्गड़ा, उसको कहा जाता है अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र से, जो कि आपके शरीर में 7 चक्र हैं, 7 चक्र का दरवाजा खुला है, कोई भी रात को आपके शरीर में आकर सो जाए, अर्गड़ा फिट हो जाएंगे। अर्गड़ा, और घर के अंदर कोई रात को भूत प्रेत अगर प्रवेश करने के लिए कोशिश करे, या कोई आपके फैक्ट्री से कुछ चोरी करने के लिए कोशिश करे, तो अपने आप उसका भ्रमित हो जाएगा। इससे कहा जाता है अर्गड़ा। अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र से, यह सब शनिवार को सिद्ध होते हैं। ये बिना पेठा से 33 कोटि 33 पर कोई देवी देवता भी नहीं हिलेंगे। आप कोई देवी के भक्त हो तो पहले विष्णु और शिव का आप कीजिए, और शिव जी के भक्त बहुत हो गया आपका भक्ति, अभी हवन कीजिए शिव जी का, रुद्राभिषेक हवन, और विष्णु का, विष्णु पालनहार है। भगवान शिव जी तो कुबेर जी को भेज देंगे, सरस्वती को दे देंगे, लेकिन सिस्टम से देंगे। आपके अंदर श्रद्धा भक्ति विश्वास आस्था अगर है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आपण को मनरे श्रद्धा भक्ति विश्वास आस्था यदि अच्छी किसी पाइबे नहीं। विष्णुकर करंतु घरे लक्ष्मी आसीब, विष्णु सहस्त्र नाम, गुरुवार विष्णुकर बार, विष्णु जागरे आसिले लक्ष्मी आसीबे। धनी माने खाली विष्णु आउ कुबेरंकर ही पूजा करती, अर्थात विष्णु आउ शिवंकर। तो ये सब है। अभी देखिए शिव जी का हमने बताया, शिव जी का कोर्स फटफट हो जाता है शिव जी का, ठीक है। शिव के बाद शिव के ओर गए आप, अभी बैक गियर भगवान विष्णु सहस्त्र नाम हवन, फिर पहला गियर शिवलिंग 5 मुखित तांबा का नाथ, फिर बैक गियर विष्णु सहस्त्र नाम, फिर थोड़ा माल आ जाएगा गेहूं शिवलिंग, फिर बैक गियर विष्णु, फिर शिव जी का हवन वगैरह करवाइए। आप सिर्फ शिव और विष्णु को पकड़िए, आपके जन्म कुंडली में जो दोष हो, जैसा दोष हो, क्योंकि हवनात्मक में तो नवग्रह तो डलेंगे ही डलेंगे। और आप खुद भी हवन कीजिए। पहले अपने ब्रेन को सरस्वती से ये कीजिए, तो 72 जन्म का जो यहाँ चिपका हुआ है उसको पहले निकालिए। कोई दान दक्षिणा से कुछ भी आपका समस्या निवारण नहीं होगा। कहीं दान दक्षिणा मत दीजिए, हमें पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए। और जितने भी रेंट पे हो, हमने कल भी कहा था, रेंटल फैमिली कहीं भी हवन होता हो, हर महीना लकड़ी जरूर दीजिए, क्योंकि अग्नि देवता और वायु देवता ये हमारे सभी मंत्र के खिलाड़ी हैं। लकड़ी जरूर दीजिए। आप महीना में 30,000 रुपया मकान किराया देते हैं, 300 का लकड़ी दीजिए। 40,000 किराया देते, 400 का, 50,000, 500 का। आप बैंक में हर महीना ब्याज भरते हैं, मान लो 1 लाख 2 लाख 3 लाख, 1 लाख रुपया अगर ब्याज भरते हैं तो 1,000 का लकड़ी दीजिए। 2 लाख ब्याज भरते हैं तो 2,000 का लकड़ी दीजिए। 3 लाख भी भरते तो 1,000 का आप लकड़ी दीजिए। अब 2 वर्ष तक इस पद पे चलिए। हमारे सभी देवी देवताओं का खाने का मुख है हवन अग्निकुंड। तो हवन अखंड दीपक के पद पे चले, और अखंड दीपक तो जरूर जलाएं। सरसों तेल का, घी का मत जलाइएगा। विष्णु और शिव ये अग्निमुखी है, इनको फर्स्ट गियर बैक गियर, फर्स्ट गियर बैक गियर, आप जाइए, काम हो जाएगा। और फिर किसी भी शनिवार को दुर्गा देवी के मंदिर में, जो हमने कहा, ये सिस्टम से करवाइए। आहुति दीजिएगा पंडित जी। येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, ये पेठा, कद्दू, कुष्मांडा देवी को प्रसन्न के लिए लेमन डालिएगा। जैसे हम गाड़ी चक्का में लेमन देते हैं, आने वाले समय में किसी संकट हो तो ये व्यक्ति का भला हो, कुछ ना हो,
तो अग्नि में भी यही खेल होता है, दुब घास, दुर्बा घास, गेहूं, पीली सरसों ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आप जीवन में कभी भी कोई अगर मान लो, जैसे कि कल आया था अलीगढ़ से गोयल परिवार का, उनकी बेटी को मांगलिक दोष है, दोष है, तो उन्होंने किसी पंडित को कहा होगा कि मांगलिक दोष बेटी का है, तो पंडित जी ने कहा 1.25 लाख महामृत्युंजय का हम जाप करेंगे, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनम मृत्युमुखे अमृतात्। तो वह जो गोयल परिवार अलीगढ़ जो हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मित्तल जी, और आपका हमने प्रवचन सुना, आप तो बोल रहे हैं मंत्र अपने आप में सिद्ध है और हम जाप नहीं करवाएंगे, जितना भी पैसा लगे आप उड़ीसा आपके शास्त्रियों से हवन करवा दीजिएगा। तो उनका जो है 2026 फरवरी महीना में हमारे और एक्स्ट्रा 3 ब्राह्मण देवता उनका 1.25 लाख आहुति करेंगे। उनकी बेटी को मांगलिक दोष है, तो मांगलिक दोष ये या मंगल ग्रह ये विष्णु और शिव जी के हवन से भी ही कनेक्ट है। मांगलिक दोष का सिस्टम है, महामृत्युंजय 1.25 लाख करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे, और शनिवार को जो है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ हवनात्मक करेंगे, तो मांगलिक दोष जड़ से खत्म होगा। कुछ लोग जो सोच रहे हैं मंगल ग्रह हनुमान जी से कनेक्ट है, नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा शनि हनुमान जी के पाँव में है, ऐसा नहीं, सब हवन अग्नि से खेल होंगे। ठीक है, हमें भ्रमित किया गया है। अभी कोई भी पंडित जी आपके हाथ में जैसे चावल फूल रखता है तो क्या बोलते हैं, ओम विष्णु 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 भारतवर्ष भरत खंडे आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे, विष्णु का नाम पहले लेते हैं, लेकिन विष्णु को गुप्त रखा गया, किसी ने भी रखा हो। आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, मंदिर जाते हो, मंदिर के मूर्ति से आपको आशीर्वाद चाहिए या मूर्ति के अंदर बैठे मंत्र से आपको आशीर्वाद चाहिए? मंत्र से आशीर्वाद चाहिए, मंत्रों का खेल होगा। और मूर्ति से अगर आशीर्वाद चाहिए सिर्फ मार्बल से, कभी नहीं देंगे। सर झुका लेने से कोई देवी देवता कुछ नहीं देंगे, उनको पैठा दी, जैसे महाकाली का देवी मंदिर है, वहां सिर्फ पैठा दे दीजिए आप, देवी आपको परिवार का रक्षा करेगी। ठीक है, तो कभी भी जीवन में कोई पंडित जी अगर आपको बोले कि हम आपका महामृत्युंजय 1.25 लाख जाप करवा देते हैं या सिद्ध कुंज का जाप कर देते हैं, तो मना कर दीजिएगा। जाप नहीं, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, जो होगा हवन में, जाप नहीं करवाएंगे। और विष्णु सहस्त्र नाम ये है, हर कोई पढ़िए। और पंडित जी आप लोग जो है ऐसा लकड़ी, गरीब व्यक्ति का भी हवन कीजिए, मिडिल क्लास भी, धनवान का। ये विष्णु सहस्त्र नाम जो है पंडित जी, ये बहुत आसान है। आप अगर 1-2 महीना भी अगर इसको याद कर लेते हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम जो है 12 महीना आपको काम मिलेगा। आप जितने भी पंडित जी हो कि ओडिशा राम पंडित भाई माने अपन विष्णु सहस्त्र नाम मुखस्त करंतु, विष्णु सहस्त्र नाम आपको 12 महीना मिलेगा। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं बोलेंगे कि पंडित जी हर रोज आइए शाम को हमारे राइस मिल में, हमारे मिल में या हमारे गोडाउन में विष्णु सहस्त्र नाम का हवन कर दीजिए। अब विष्णु सहस्त्र नाम बहुत आसान है, अग्नि जलाइए, एक ही पंडित। ठीक है, ओम शांताकारं भुजंग सैंगनम पद्मनाभं सुरसं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुहांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगे विद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भववरं सर्वलोकनाथनं। विश्वं विष्णु वसटकारो भूत भव्य भगवत प्रभो भूत क्रोध भूत भूत भाव भूतात्मा भूत भावन स्वाहा भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानं परमागति अव्यय पुरुषं साक्षी क्षेत्रज्ञ अक्षर एव च स्वायोग योग विन्दानेत प्रधान पुरुषेश्वर नरसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम स्वाम सर्वं सर्वं शिवस्ताणु अर्भुतादिनिधिरव्यं संभव भवनो वर्ता प्रभुरेश्वर स्वाम स्वाम्भो स्वाम्भोरादित्यं पुष्कराख्यं मासनं मानादिनिधिन्नो धाता विधाता धातुरनं स्वाहा। और महिलाओं के लिए तो ये बहुत आसान है, महिलाओं के लिए तो बहुत आसान है, कोई शुद्ध अशुद्धि जरूरत नहीं है। मंत्र जैसा भी रगड़ो, मंत्र जैसा भी रगड़ो। आप जो विष्णु सहस्त्र नाम कोई व्यक्ति अगर पाठ कर ले घर में,
तो उसके शरीर में जीवन भर कभी बीमारी नहीं होगा, क्योंकि सभी बीमारी पेट से निकलते हैं। यह 5-10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट हवन करो तो भी। ये देखिए, ये लाइए ऑनलाइन से, ये लाइएगा। इसमें जो है वो 1000 नाम को जो है शॉर्टकट माने लंबा लंबा दे दिया है। कोई बेटा बेटी माता पिता भाई इसका अगर पाठ करते हो तो जीवन में आपको बीमारी नहीं होगा, क्योंकि पूरा पेट का खेल है विष्णु सहस्त्रनाम, माल खींचा आएगा। तो पंडित जी ये आप उच्चारण कीजिए, बहुत काम है। विष्णु सहस्त्र नाम का एक वर्ष तक अनुष्ठान करवाने वाले हवन अनुष्ठान मेरे से बहुत जुड़ते हैं। तो मैं बोलता हूं कि रुको, 2026 में करवा दूंगा। पैसा का कभी कमी नहीं होगा जिसके घर में विष्णु और शिव जी हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। शिव संहार करता, विष्णु जो है पालनहार। आप आज हम देखते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन या मिडिल क्लास, थोड़ा पैसा कमी हो गया, डिस्टर्बेंस, तो सीधा चले जाएंगे तांत्रिक के पास, अघोरी के पास, किन्नर के पास। उनके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। जाओगे फंसोगे। और हमने तो अनेक बार कहा, आप अगर कोई बड़ा राइस मिल बिठाना चाहते हो या बिठा लिए हो, तो आपके अग्निकोण में मोटा मोटा लकड़ी रख दीजिए, धुनी जलता रहे। अब किसी भी पंडित को बोल दिए, पंडित जी शाम को आइए, और उसमें घी जरूरत नहीं कि तेल जरूरत नहीं, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, गेहूं दे दीजिए और बोले पंडित जी 5 मिनट लगेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का आहुति दे दीजिए और रुद्राष्टाध्यायी जितना हो सके आहुति दे दीजिए। 1 वर्ष में गेम हो जाएगा। जो धुनी अग्नि उठेंगे ना, स्वर्ग लोक से भी लक्ष्मी देवी आ जाएंगी। नवग्रह का तो सभी पंडितों को मालूम है, नहीं मालूम होगा बोल दीजिएगा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम सूर्य देव नमः स्वाहा, ओम चंद्र देव नमः स्वाहा, मंगल देव नमः स्वाहा, बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु स्वाहा। जो बड़े बड़े फैक्ट्री है ये कीजिए, धुनी अग्नि। हमने तो कई बार बोला, जो बहुत कर्ज से डूब गया, परेशान है, मुझे फीस मत दीजिएगा, हम रास्ता बता देंगे। मैंने बहुत राइस मिलर को मेरे जीवन में हेल्प किया है, और जो भी खेल है अग्नि में खेल है। हमारे कोई भी देवी देवता रसगुल्ला पेड़ा 56 भोग मिठाई नहीं खाते, भजन कीर्तन से उनका कोई लेन देन नहीं है। और हिंदू सनातन धर्मी आप अच्छे परिवार से हो, आप हवन यज्ञ अग्नि की ओर चलिए। मैं हर समाज का काम करता हूं। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं रहें, हमारे मंत्र के तरंग पहुंचेंगे। पहले आपका परिवार को सुरक्षित, आज हमने हवन किया, रातों रात आपके परिवार को सुरक्षित। हवन अग्नि पहले परिवार को सुरक्षित करेगा, 72 जन्म का दोष काटेगा, 9 महीना में गर्भ धारण करेगा, उसके बाद फल प्राप्त होगा। और जितने किराए के मकान में रहते हो, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, 2 वर्ष में आपका खुद का मकान होगा। 2 वर्ष के बाद सरस्वती को सिद्ध कीजिए, ओम मां सरस्वती देवी नमः, और लकड़ी दीजिए, जहां भी हवन यज्ञ होता है लकड़ी दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, रुद्राष्टाध्याय कभी 1 अध्याय, कभी 2-3 अध्याय। और जिसको धन का कमी है, घर कलह, ये भी कीजिए। और एक चीज है, पति पत्नी के अंदर जो लंबे समय तक कलह चलते हैं, उसका कारण है आपके 7 पीढ़ी या 10 पीढ़ी पूर्वज किसी तांत्रिक से किसी इंसान को मरवाया था, तो वह इंसान का मुक्ति और मोक्ष नहीं है। वह बहुत शक्तिशाली तड़पता आत्मा बन गया। वह अपने शरीर से नकारात्मक ऊर्जा हर रोज रात को आपके घर के ऊपर छोड़ के चला जाता है। तो अचानक हठात कलह होता, तो संभल कर रहिए।
कि वह मृतक आत्मा कुछ भी कर सकता है आप लोगों को। अमावस्या के दिन में कहीं न जाएं, घर में ही रहें और शिवलिंग के चरण शरण में जाइए हवनात्मक, और आवारा कुत्ता को जितना हो सके ज्यादा खाने के लिए दीजिए और विष्णु का हवन कीजिए। 5 मुखी तांबा का नाग जितना जल्दी हो सके चढ़ा दीजिए। आपसे नहीं चढ़ पाता, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा। जन्म कुंडली से पति पत्नी कलह का कोई भी लेन देन नहीं है। आपके पूर्वज 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी पूर्वज भी किसी ने किसी तांत्रिक से किसी को मरवाया है। वह आत्मा बहुत खतरनाक है। और शनिवार को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का मैंने जो हवन बता करवा लीजिए, लेकिन वह जो आत्मा आपके पीछे पड़ा हुआ वो आपको करने नहीं देगा, ये भी हम जानते हैं। मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा, नाम वगैरह दीजिएगा, हम किसी भी शनिवार को करवा देंगे। तो पहले अपने परिवार को बचाइए। जो कलह होते हो ये बहुत खतरनाक डेंजर होता है, ठीक है। और किसी भी कथावाचक प्रवचन बाबा डाबा ये पर्ची वाले के चक्कर में ना पड़े। जो भी खेल है अग्नि में ही खेल है। और जरूर अपने घर में एक अखंड दीपक जलाएं। और जितने भी लोग नदी के साइड में या समुद्र के साइड में रहते हो, आपका गांव बहुत डेंजर है, खतरनाक खतरा है, क्योंकि वहां जो अग्नि तत्व रहना चाहिए जमीन के नीचे नहीं है, तो वहां बहुत ही खतरनाक चीज होते हैं। आप अपने शहर या गांव जहां भी रहते हो, किसी भी एक मंदिर में आप हवन नित्य करवाएं और वहां के पंडित जी को बोले जो भी आए उनका गोत्र नाम उच्चारण कर दीजिएगा। नदी आपके गांव के शहर के नदी है या समुंदर है तो बहुत खतरनाक है। और हमने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि विधि का विधान अग्नि देवता वायु देवता ही बदल सकते हैं। अभी 2025 दिसंबर से आने वाले 5 वर्ष तक बहुत खतरा समय चलेगा, संभल कर रहें। जितना हो सके विष्णु सहस्त्र नाम की ओर चलें। शिव जी के तो आप भक्त हो ही हो, विष्णु के तरफ चलिए। बहुत खतरनाक समय, और अग्नि का सहारा लीजिए। देखिए जब बारिश आता है तो सरकार भी हिल जाती है कि सुपर साइक्लोन आ रहा है, क्योंकि जब बारिश आता है तो वायु देवता भी मिल जाते हैं, जल और वायु देवता, तो देश को पूरा बर्बाद कर जाते हैं। तो संभल के रहिए। आने वाले 5 वर्ष बहुत खतरनाक है। कोई बड़े बड़े तीर्थ में कुछ नहीं है, तीर्थ भी जाना त्याग दीजिए और कहीं भी दान मत दीजिए। दान दोगे कुपात्र दोष लगेगा। आज भारत और विश्व में जो भी समाज दान दिया है, ये कथावाचक प्रवचन चातुर्मास गौशाला दब चुके हैं। आप देना है, हवन यज्ञ अग्नि में लगाइए और ये बाबा डाबा को बिल्कुल दूर रखिए। पैसा जब हो किसी भी मंदिर के गर्भगृह में मार्बल लगा दीजिए, हैंडपंप दे दीजिए और रंग रोगन करवा दीजिए। 5 फीट का अगरबत्ती दीजिए, इसमें लगाइए, जो कि आपके 5 तत्व से कनेक्ट है। दान देना बंद कर दीजिए, हमें कोई पुण्य नहीं चाहिए। जो भी समाज विश्व में बहुत दानदाता हुआ वह समाज दब रहा है। आज आपका समाज का कोई कुछ बना रहा है, भवन बना रहा है, स्कूल बना रहा है, तो बोले हमें नहीं चाहिए, हम कोई कमरा उमरा नहीं बनाएंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बहुत भवन हो गया विश्व में, बहुत स्कूल हो गए, बहुत गौशाला हो गए, और जो एजुकेटेड परिवार है गौशाला से दूर रहें। कल को कोई गौ माता वहां मर जाए तो जितने लोग जुड़े हो आपके मस्तक पे ब्रह्म हत्या दोष लग जाएगा। गौ माता का शरीर में 33 कोटि देवी देवता नहीं है, हमें धोखा दिया गया है, विष्णु को छोड़ दिया गया है। प्रथम पूजनीय विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु को जे होम करिब ता घरे लक्ष्मी आसब, लक्ष्मी प्रथम पूजनीय नहीं। आपन को धोखा दिया जाए। पहले आप अपने इसको प्रखर कीजिए। इसमें 72 कवर है, इसलिए हमने कहा कहीं भी हवन यज्ञ होता हो तो आपको सेक दीजिए। एक एक कवर को निकालिए, कंठ में दीजिए, सीना में दीजिए, पीछे दीजिए। हम लोग दिन रात हमारे लिए हवन करते हैं। वर्ल्ड के अंदर कहीं भी मेरे नाम से हवन हो, वहां का तरंग आते हैं, ढक ढक लगते हैं। अग्नि में सेक दोगे तो 72 72
यहां से निकल जाएंगे कवर, और जब निकलना शुरू हो जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि कवर निकल रहा है चेहरे से, फिर आपका आत्मा जो है विश्व विजेता हो जाएगा। आपने देखा होगा धुनी वाले बाबा क्यों शरीर को जलाते हैं, जो 72 कवर के अंदर आप हो, 72 कवर निकल जाएगा, और जिसका 72 कवर निकला है हवन अग्नि से, उसी का ही आत्मा स्वर्ग जाएगा। और नहीं तो आपके पूर्वज भी पहाड़ के अंदर बंद है, आप भी मरने के बाद पहाड़ के अंदर बंधक हो जाओगे। मैंने कल भी प्रवचन में कहा था, मेरे खुद के पिताजी आज भी पहाड़ के अंदर बंद हैं, स्वर्गीय पिताजी। जब जीवित थे तब भी मैंने पिताजी को बहुत समझाया था, तो तब माने नहीं। अभी आते हैं, मैं मंत्र जब मैं प्रयोग करता हूं तो बात करता हूं, बोलते बेटा मुझे थोड़ा स्वर्ग भेज दो। तो मेरे खुद के पिताजी को भी हम लोग जो है एक बंधक में हैं। मुझे चंडी पाठ जो सिद्धि मिला हुआ, मैं भी कुछ बंधक में हूं। तो मैंने भी मेरे पिताजी को बोल दिया कि 1 करोड़ वर्ष तक उसके अंदर रहो तुम, 1 करोड़ वर्ष तक। मैं चाह के भी मैं कुछ नहीं कर सकता। जो व्यक्ति जीवित है उनको हम समझाते हैं, ना समझे तो मरने के बाद हमारा उसका क्या रिश्ता रहा। और पितृदोष निवारण आसान नहीं है। जो भागवत करवा के 4 लड्डू दे गए थे, पितृदोष निवारण नहीं होता। और एक चीज है, जो दक्षिण मुखी मकान में रहते हो, चाहे दक्षिण मुखी मकान, सॉरी पश्चिम मुखी, ईस्ट वेस्ट मकान पश्चिम मुखी, तो वो आपका घर हो, चाहे कारखाना हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे गार्डन हो, अगर बीचों बीच दरवाजा अगर है तो वहां धन कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी, धन लक्ष्मी कभी भी नहीं आएंगी। विष्णु का जितना ज्यादा हो सके आप चरण शरण में जाइए, और कहीं भी हवन होता हो लकड़ी दीजिए। पश्चिम मुखी माने वेस्ट, और साउथ और वेस्ट कॉर्नर नैऋत्य कोण में भी अगर दरवाजा है, चाहे बंद भी आपने कर दिया हो दरवाजा, तो भी उस घर में कभी भी धन लक्ष्मी नहीं आएगी। आप विष्णु के पद पे चलिए, हवन के पद पे आवारा कुत्ता खाने के लिए दीजिए, और शिवलिंग के पद पे अखंड दीपक जला लीजिए, ठीक है। पश्चिम मुखी 25% घर है भारत और वर्ल्ड में, अब बीचों बीच दरवाजा बन गया है। वह तो शनि ग्रह खड़ा हुआ है वहां, शनि तो सरसों तेल, शनि शिव जी से कनेक्ट, तो अखंड दीपक जलाएं सरसों तेल का, और हवन के पद पे ही चलिए, नहीं तो आपका गति नहीं है। फैक्ट्री है तो फैक्ट्री भी नहीं चलेगा। कोशिश कर लीजिए, किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता। आपको और हमको धोखा दिया गया है। और मैंने पहले भी कहा, अग्नि देवता और वायु देवता के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने कोई भी ऐसा कर्म किया हो जो कि वायुमंडल में घूम रहा है, वायु देवता उसको खींच के लाएंगे, अग्नि देवता के अंदर डाल देंगे, अग्नि देवता उसको भास। यही एक खेल जीवन का। श्रद्धा भक्ति मत रखिए। और पार्टनरशिप में जितने भी व्यक्ति बिजनेस करते हो, आप विष्णु के हवन के पद पे चलिए और शिव जी के हवन के पद पे, पार्टनरशिप बिजनेस, तभी आप आगे बढ़ोगे। पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत राज रहस्य रहते हैं, बोलूं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। विष्णु और शिव, और फिर शनिवार को 1 वर्ष कम से कम पेशेंस रखना पड़ेगा। पार्टनरशिप जो बिजनेस करते हो 1 वर्ष, तभी आगे बढ़ोगे। कभी भी आगे बढ़ जा सकते हो। विष्णु और शिव जी का ये कीजिए हवन, जहां भी चलता हो हवन, लकड़ी देते रहिए। और शनिवार, किसी भी शनिवार को दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ करवा लीजिए। इससे आप जो है आज तक मार्बल मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ते थे, आपको मार्बल मूर्ति से आशीर्वाद चाहिए। मार्बल मूर्ति नहीं दे सकती, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा भी मूर्ति हो। उस मार्बल मूर्ति के अंदर जो देवी को जिस मंत्र से प्रतिष्ठा किया गया, वह मंत्र से ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। पूछ लीजिए, किसी भी पंडित को पूछ लीजिए। और राइस मिल वालों से मेरा निवेदन है, आप अग्नि के पद पे चलिए। एक मेरे दोस्त थे राइस मिल वाले, कोई 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया का उसको घाटा हो गया। तो मैंने उनको तब भी कहा था, 4 करोड़ रुपया जहां घाटा हुआ है और 4 लाख रुपया लगा दे, 4 करोड़ भी नुकसानी भरपाई हो जाएगा।
मौल हवन के पद पे चलिए, अग्नि के पद पे चलिए, अखंड दीपक। कोई ऐसा शिव मंदिर देखिए राइस मिल वाले, जहां के शिव मंदिर गर्भगृह टूट फूट गया हो, उसे सौंदर्य कर दीजिए, मार्बल लगा दीजिए, रंग रोगन, हैंडपंप नहीं है, हैंडपंप जरूर लगा दीजिए, और अग्नि के पद पे चलिए, तभी मेकअप होगा। तो मैंने बहुत समझाया था, 4 करोड़ रुपया मेरा एक दोस्त नीचे आ गया था, उनके स्टाफ चोरी करके ले गए मिल से, और हमने तो तब भी कहा था स्टाफ को चोरी से रोकना हो, अग्नि के पद पे चलिए, अखंड दीपक जलाइए, और विष्णु और शिव को पकड़िए, तभी चोरी बंद होंगे। आज भी बहुत राइस मिलों में चोरी हो रहे हैं, राइस मिलों में बहुत चोरी हो रहे हैं। तो आप लोग जो है अग्नि के पद पे चलिए। कई राइस मिलों में हम देखते हैं इधर उधर के माने जो कि देवी देवता वेद शास्त्र में ही नहीं है, उनका मंदिर बना दिए, क्योंकि वेद शास्त्र में आपको चाहिए क्या? सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य। पहले विष्णु को पकड़िए, फिर शिव जी को पकड़िए, फिर पंचदेव में श्री गणेश विष्णु, गणेश का अर्थ शिवलिंग, सूर्य देवता गेहूं, अखंड दीपक, फिर शिव जी, फिर दुर्गा को पकड़िए। इसी से खेल है। शिवलिंग में जो है आपके कुबेर जी आ जाएंगे। इतना का कोर्स कर लीजिए। इनको तो छोड़ दिया, विष्णु को तो बिल्कुल छोड़ दिया है। विष्णु जो है, विष्णु सहस्त्र नाम आज मंगा लीजिए। और जितने भी किराए के मकान में रहते हो, मेरे से जुड़िए। हमारे हवन हर रोज चलते हैं। सिर्फ लकड़ी में खेल होगा। बचपन में मेरे पास पैसा नहीं था, तो जहां भी हवन होता था लकड़ी दे देता था। हवन हो, किसी का भी होता हो, दे देता। और अग्नि का ताप, आप घर में हवन कीजिए, कहीं भी हवन होता हो, अब ज्यादा नहीं, 2-3 महीना जाइए और उसका सेक को दीजिए, पेट में दीजिए, और यहां जीवन भर आप बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि वह तो अग्नि अभिमंत्रित है। आपने सेक दिया, 72 जन्म का दोष कटते गया, और आपका मुख और पेट भी अभिमंत्रित हो गया। इसी को सिद्धि कहा जाता है। कोई तपस्या से, कोई साधना से, कोई पैदल चलने से, कोई अपना कपड़ा खोल के नंगा होकर नंगू को हिलाने से, हाँ, कोई उपवास कर व्रत करने से उनको सिद्धि नहीं मिलेगा। अग्नि से ही खेल है। अब जितने भी त्रिकालदर्शी हमारे साधु संत को देखेगा, हिंदू सनातन धर्म, माने किसी से कुछ नहीं लेते, सिर्फ अग्नि में बैठे रहेंगे। कारण क्या है? धुनी में मैं भी बैठा था 19 दिन, मुझे मालूम है। आपको सिद्धि चाहिए, आपका आत्मा वह आपको सिद्धि देगा अग्नि के माध्यम। आज लोग भाग रहे हैं कोई पर्ची निकालने वाला, शायद ये झूठा। हिंदू सनातन यात्रा यह झूठा। 5 तत्व आपके शरीर में है। कहीं भी हवन होता हो, सबसे ज्यादा यहां गले में, मस्तक में, विधि का विधान बदल जाएगा। ओम मां सरस्वती देवी जाप कीजिए, या खुद आप हवन कीजिए। आपका मानव शरीर में जो खेल शक्ति, और महिलाओं के अंदर बहुत है शक्ति, इसीलिए महिलाओं को डराया गया। देखो, ये मत करना, तुलसी का पेड़ लगाओ, सुबह पानी दो, उपवास करो, व्रत करो, और घर में 2 घंटा मूर्ति को खिलाओ पिलाओ। ये महिलाओं को धोखा दिया गया है। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, यह भी धोखा है। कोई तुलसी का पेड़ में पानी देने का जरूरत नहीं है। कोई सूर्य देवता पानी आपका स्वीकार नहीं करते। इतना ही सूर्य देवता से प्यार है, मोहब्बत है। कहीं अखंड दीपक जलता हो, सरसों तेल दे दीजिए, अगरबत्ती लगा दीजिए 5 फुट का, सूर्य देवता को मिल जाएगा, जैसे मैंने लगाया है। इतना अगर प्रेम प्यार मोहब्बत है, गेहूं दीजिए, सूर्य से कनेक्ट है। जल आपका जा ही नहीं रहा है महिलाएं, जल तो जो है 10 फुट में ही गिर जाता होगा। तो ये आपको धोखा दिया गया। सूर्य अग्नि तत्व है, गेहूं से कनेक्ट है।
अखंड दीपक सरसों तेल से कनेक्ट है। इसीलिए कोई भी आपको नहीं बताएगा सरसों तेल का अखंड दीपक। किसी के पास भी जाओ तो बोलेगा घी लाओ, घी लाओ, अखंड दीपक में लगेगा कम, घर में फ्राई, इसलिए घी बोलते हैं। घी का काम ही नहीं है अखंड दीपक में। सरसों तेल गर्माहट रहता है, उससे मंत्र खेल होता है। घी का काम ही नहीं है अखंड दीपक में, तो फिर घी क्यों बोलते हैं? अपने अपने घर में फलका रोटी बना के झाड़ने के लिए झाड़वार और ताड़वार लागी। घी से मत जलाइए अखंड दीपक। घर में भी घी जरूरत नहीं है। रोज भी आप जो पूजन में जो बत्ती जलाते हो या दीपक जलाते हो, सरसों तेल से जलाइए। सरसों, पीली सरसों, जो धड़ा सरसों, सरसों का जूस है, सरसों का तेल, जूस से जलाइए। सभी मंत्र सरसों से कनेक्ट है। आप अपने घर में धुनी धुआं आप देखे 2-3 महीना थोड़ा धुनी अग्नि कीजिए, किसी में भी कीजिए, सरसों डाल दीजिए मुट्ठी मुट्ठी, और हल्दी डाल दीजिए, भीमसेनी कर्पूर हो चाहे ना हो, आप देखिएगा आपके घर के वायुमंडल जो खेल सरसों का। लेकिन बताएंगे नहीं, सरसों और सरसों तेल के बारे में कोई नहीं बताएगा। सरसों का जूस है, सरसों का तेल। घी जानबूझ के बोलते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाइए, बोले हमको सरसों तेल का जलाना अखंड दीपक, ना ना ना, घी ले आओ, घी खाने के लिए। और जितने भी शिव मंदिर कमेटी हो ऑल वर्ल्ड, आपके शिव मंदिर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलना जरूरी है। नहीं तो आपके शिव मंदिर में पावरलेस, वो शिव भगवान भी पलई जीवे आपणकर। जदि आपणकर शिव मंदिर सरसों तेल अखंड दीपक नहीं, से शिव भी पलैबे। पुणी जे जालिबे अखंड दीपक हेले से शिव फेरिबे। अखंड दीपक शिव मंदिर में जलाए नहीं तो शिव जी भाग जाएंगे। फिर जिस दिन कोई जलाएगा तभी आएंगे। इसलिए हमने कहा ऐसा मंदिर देखिए जहां के आज तक कोई शिव मंदिर में सरसों तेल का अखंड दीपक ना जलाया हो, वहां जला दीजिए, वहां जला। तो शिव जी जो चले गए वापस रिटर्न आएंगे। यह वीडियो 3 लोगों तक भेजिए। मेरा कोई फीस नहीं, मैं कैसा रहता हूं कैसा नहीं, आज हमने वीडियो छोड़ दिया है। मैं बहुत सादा सीधा रहता हूं। करोड़ रुपया छोड़ के मैंने संन्यास का जीवन लिया। मैंने तो विश्व के सभी समाज के लिए संन्यास लिया है। सभी समाज का मैं काम करता हूं पैसा कमाने के लिए। करोड़ों रुपया छोड़ के मैंने संन्यास लिया। आज भी भारत के 108 मंदिर में हमारे वैदिक ब्राह्मण देवता हवन कर रहे हैं। 108 मंदिर में। जब घर छोड़ा तो 1000 रुपया लेके छोड़ा था। तो मैं किराए के मकान वालों को इसीलिए बोल रहा हूं, 2022 में मैं घर छोड़ा तो ये कमरा महीना में 6000 रुपया तकलीफ हुआ मुझे देने के लिए। 4-6 महीना तो दे दिया इधर उधर, उसके बाद पैसा नहीं हुआ। तो एक शिव मंदिर में गया और पुराना जो मेरा फार्मूला था इसका फार्मूला किया, शिव मंदिर में चढ़ाया, जल वगैरह चढ़ाया, गेहूं वगैरह चढ़ा दिया शिव मंदिर में। और जहां भी हवन होता गया लकड़ी भेजता गया। फिर 2023 को शिव जी का आशीर्वाद हुआ कि बेटा तू यज्ञ करवा। मैं बोला बाबा मेरे पास पैसा नहीं है। बोले तू यज्ञ करवा, पैसा हम देंगे। और तब मैं संबलपुर के नजदीक बरगढ़ से दीपक दास जी बहुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता हैं बरगढ़ में। जैसे मेरे जन्मभूमि में 5 ब्राह्मण देवता, वैसा दीपक दास जी, उनको मैं बुलाया था राजधानी कि चलो विष्णु का यज्ञ करवाओ। तो 2023 में विष्णु का यज्ञ करवाया था। 2 साल मैं भी इंतजार किया। उसके बाद जो विष्णु का यज्ञ करवाने के बाद लक्ष्मी प्रसन्न, विष्णु से ही लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। उसके बाद जो है 2024 के बाद 2025 एक ही दिन में 1 साल का किराया दे दिया। 2024 21 साल में दे दिया। 2022-23 मेरे को तकलीफ हुआ। 23 जब विष्णु का यज्ञ करवाया तो 2024 में 1 साल का मकान का किराया, 2025 में 1 साल का मकान किराया, अभी 2026 आएगा 1 साल का मकान किराया दे दिया। तो विष्णु का ये खेल होता है। हम लोग जब तकलीफ में थे हमारे गांव में 2006 को अंबा देवी का आदेश हुआ तो विष्णु का यज्ञ करवा, लक्ष्मी देवी खुल जाएंगे। तो 2008 में मेरे शहर वालों को भी पूछ लीजिएगा, अंबा के सम्मुख
31 पंडित ब्राह्मण देवता बनारस से आए थे, विष्णु का यज्ञ करवा। तब मेरे पास 100 रुपया भी नहीं था यज्ञ करवाने के लिए, लेकिन अखंड दीपक मेरा जलता रहा, तो अखंड दीपक से मैं विजयी हो गया। तो अखंड दीपक सुप्रीम पावर है, लोभ मत कीजिए। और जहां भी हवन यज्ञ होता हो जाइए, जाना संभव हो ना जाना संभव हो, मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए। जन्म कुंडली में जैसा भी दोष हो, कोई दान वगैरह मत दीजिए, मेरे से चैटिंग कीजिए कि जन्म कुंडली में ऐसा दोष है, दोष बताइएगा मुझे। ऐसा नहीं कि मित्तल जी आप जन्म कुंडली देखो, मुझे अभी समय नहीं है, मुझे समय नहीं है किसी का जन्म को मैं बिना जन्म कुंडली देखे ही बोल दूंगा। आप सिर्फ मैसेज कर दीजिए हमारा ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे होगा, निवारण मैं बिल्कुल क्लियर कट बता दूंगा। मैं नहीं बोलूंगा गो दान दो, हाथी दान दो, घोड़ा दान दो, माईजी दान दो, सोना दान दो, मुकोए नहीं। आज जो मान को भी भाई पितृदोष लागी थी, विवाह पर संतान हो नहीं, धन घर को आसूची रहू नहीं, मोर व्हाट्सएप पर चैटिंग करंतु विष्णु यज्ञ आपण आसंतु। आज भारत में 90% लोगों के पास पैसा नहीं है, आता तो है चला जाता है। इसके अंदर बहुत खेल है। विष्णु का शिव जी का कीजिए तो जो पैसा आकर चला जा रहा है वो रुक जाएगा और जाएगा नहीं। 2 वर्ष कम से कम भी इंतजार कीजिए। मेरे शहर का रेलवे फाटक के नजदीक अंबा देवी मंदिर, और भव्य मंदिर जाकर देख के आना कभी। किसने बनाया? मां अंबा के आदेश आशीर्वाद से मेरे माध्यम से बना है। आज भी वहां का रिकॉर्ड खंगाल के देखिए, लेकिन वहां एक दिन भी मैं कोई भी नवरात्रि में बैठ नहीं पाया। 6 वर्ष रहा था उस अंबा मंदिर, लेकिन एक नवरात्रि में भी बैठ नहीं पाया, मुझे बैठने नहीं दिया गया। तो वो हाल आपके साथ भी है, तो क्यों दे रहे हो दान? आपके साथ भी वही हाल है। कोई भवन जरूरत नहीं हमें, कोई स्कूल नहीं, कोई गौशाला नहीं। 6 वर्ष था और आज भी वहां का रिकॉर्ड है, किसी भी नवरात्रि में मुझे बैठने नहीं दिया गया। अंबा देवी मंदिर का रिकॉर्ड निकालिए, कोई नवरात्रि में मुझे बैठने नहीं दिया गया। बोले ना तेरे को हम बैठने नहीं देंगे। पूछे जो 96 में जो पोस्ट बियरर थे पद पदवी पे, बैठने नहीं दिए। तो आज हम जानते हैं मंदिरों का हाल, और जितने वर्ल्ड के अंदर दुर्गा देवी के मंदिर हैं, वहां का पंडित सिर्फ दिन रात जाप करने में लगा है। वैसे पंडितों से बचिए। आप जाते हो मंदिर, पंडित जी बोलेंगे लाओ तुम्हारा जाप कर देते, लाओ। दिन में 20 आदमियों का जाप पैसा ले लेंगे, महीना में 600। दुर्गा मंदिर के बारे में बोल रहा हूं, ऑल इंडिया यही हाल है। 99% जितने भी देवियों का मंदिर है, महाकाली का देवी मंदिर को छोड़ के, बाकी देवी मंदिर में पंडित जी खाली लोगों का जाप करेंगे दिन रात दिन रात। दिन में 20 आया, तुम्हारा 1.25 लाख, तुम्हारा 1.25 लाख, तुम्हारा 1.25 लाख जाप कर देंगे, और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। जबकि ये जब तक आप नहीं दोगे, कोई देवी कुछ नहीं देगी। और जाप किसी से मत करवाइए, कोई पंडित जाप करे आपको काम ही नहीं देगा। आप ब्राह्मण देवता को चरण शरण में जाइए, बोले हवन कीजिए। पुजारी, पंडित और ब्राह्मण देवता में बहुत डिफरेंस रहता है। जाप कीजिए, और कोई कथावाचक, कोई तांत्रिक, मोला, मौलवी, प्रवचन, चातुर्मास, उपवास, व्रत आपका कभी मंगल भला नहीं कर सकता। यह वीडियो को 3 लोगों तक भेजिए, और पंडित जी जो है, पुजारी जी हैं, और ब्राह्मण देवता, हवन करवाइए लोगों का। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है। जिन्होंने भी श्रद्धा भक्ति रखा है वो आज बर्बादी के पथ पे है। मेरे अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं है, इसलिए मुझे दुर्गा सप्तशती का सिद्धि प्राप्त हुआ। दुर्गा सप्तशती का सिद्धि प्राप्त हुआ इसलिए मुझे मालूम है। प्रथम अध्याय महाकालिका देवी पेठा, 9 देवी में चतुर्थ कुष्मांडा देवी पेठा, 2, 3, 4 विष्णु यज्ञ में ही खुलेंगे। 5 से 13 अध्याय सरस्वती शिवलिंग से ही खुलेंगे, और शनिवार को इसका खेल होता है। कोई श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है, 100% काम देगा। यह वीडियो को 3 लोगों तक भेजिए, मुझसे जिसको जोड़ना है। मेरे तो घने गए थोड़े रहे, 55 पार कर चुका हूं। और आप हवन अग्नि सेक दीजिए। यहां 72 कवर निकलेंगे। इसी को कहा जाता सिद्धि, इसी को कहा जाता सिद्ध पुरुष। और महिलाओं को ये तो धारण करना जरूरी है।
ये अगर कोई महिला अगर धारण नहीं की है तो जल्दी से जल्दी धारण कर लीजिए। यह जो व्यक्ति 12 वर्ष तक धारण करता है, या ये 12 वर्ष मिनिमम, तो मान लो उसका बुढ़ापा आ गया, 12 वर्ष तक अगर धारण किया है, 12 वर्ष के बाद न भी धारण करें, बुढ़ापा आ गया, मान लो खुदा न खास्ता 90 वर्ष की उम्र में आपका स्वर्गवास हो गया, तो शिव जी के दूत ऐसे खींच लेंगे। 12 वर्ष के बाद आप निकाल भी दिए हो तो 12 वर्ष में ये जो है प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, ये अपने आप यहाँ, तो शिव जी के भक्त ले लेंगे, स्वर्ग पहुंचा देंगे। इसमें बहुत राज रहस्य है। इसलिए जो जानते हैं पंडित लोग लोगों को मना करते ना, रुद्राक्ष मत पहनो, ऐसा है वैसा है, शराब है, झूठ बोलते हैं। इसके अंदर बहुत खेल है। कोई महिला बेटी पहन के देखे, और कोई बिजनेसमैन भाई आप ज्यादा ने 1 वर्ष पहन के देखिए, जो कहूंगा सत्य कहूंगा। धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं की। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ आपको सिद्ध करने का जरूरत नहीं, हवन कीजिए, ऊर्जा आशीर्वाद तरंग आपके पूरा परिवार का सुरक्षा रक्षा, बहुत खेल होगा उसमें। वीडियो को भेजिए, जिसको शनिवार को भी करवाना हो, 5 हमारे ब्राह्मण देवता कर देंगे। और नया फैक्ट्री कारखाना बिठाने से पहले 24 घंटा उस जमीन में यज्ञ करवा लीजिए। हमारे बरगढ़ में है दीपक दास ग्रुप ब्राह्मण देवता, जाके यज्ञ कर देंगे। उससे क्या होगा, क्या लाभ होगा? बहुत लाभ होगा। चाहे आप मकान बनाते हो, चाहे कोई दुकान बनाते हो, चाहे घर, चाहे कोई कारखाना, उसमें बरकत होगा। उस जमीन के करोड़ों फीट के नीचे जो भी हो ब्लास्ट होगा, हट जाएगा। और आज भी फैक्ट्री आपका अगर समस्या में है तो ब्राह्मण देवता को बोलिए कि विष्णु का यहाँ यज्ञ करवा दीजिए। विष्णु यज्ञ में ही 5 देवी देवता का यज्ञ हो जाएंगे। हमने तो अनेकों को कहा विष्णु का यज्ञ करवाओ। बड़े बड़े कारखाना को, जहां इतना करोड़ों रुपया नुकसान में है, और लग जाएंगे आपके 85,000 तो लगेंगे, 50,000 में हो जाएंगे, 24 घंटा हो जाएंगे। या कारखाना मिल में हो तो बहुत बढ़िया, ना हो तो क्या उपाय, किसी मंदिर में करो। और क्या, बड़े बड़े लॉज बिठा लिए हैं लोग, बना लिए, विष्णु और शिव हवन अग्नि में चलिए। लॉज बनाने से पहले वहां थोड़ा बहुत भूमि पूजन कर लेते हो, हम गणानांग गणपति घुंघावा में प्रेरणा, नहीं काम देगा, नहीं काम देगा। और जो जमीन का कारोबार करते हो, बिजनेस, आप जो है अग्नि के पद पे चलिए, आगे बढ़ोगे समय के अनुसार। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। यज्ञात प्राण स्थिति मंत्र में जो भी प्रवचन देता हूँ वेद शास्त्र सम्मत, लोगों को धोखा देने का काम नहीं करता। और जिसको मांगलिक दोष है, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए, हमारे ब्राह्मण देवता हवन करेंगे। मांगलिक दोष, राहु केतु दोष, काल सर्प दोष, नाड़ी दोष, पितृदोष, 24 घंटा यज्ञ। पितृदोष पहले तो आपका जीवन बचा लो, पितृदोष शनिवार को 5 घंटा करवा लो, आपसे नहीं होता मैं। और कोई भागवत करवा ले, 4 लड्डू रख दे, स्वधा स्वधा स्वधा। आपके पितृ कोई स्वधा ने पहाड़ के अंदर है। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामा साधिके मम सिद्धि में सिद्धि हुआ स्वप्ने सर्वम प्रदर्श है। देखोगे आपके पितरों को कैसे कौं का हो रहे। हवा निकल जाएगा। जितने भी गए थे भागवत बचवाने और पिंड दान देने, आपके पूर्वज को दिखा दूं, दिन में सो नहीं पाओगे। हमने तो हवन यज्ञ अग्नि में ऐसा किया है शरीर, आप भी कर सकते हो कि कोई भूत प्रेत राक्षस शक्ति आए तो उसका टोंटिया को पकड़ के सिगरेट के अंदर डाल देता हूं, तो मेरे पास नहीं आते, बोलते ये तो अग्नि पुत्र है, इसका तो पूरा शरीर मंत्र से भरा है। कोई साधना जरूरत नहीं, हवन में सेक दीजिए और देखिए 1 साल के बाद आपको जीवन में कोई बीमारी नहीं होगा। जिसको बीमारी है, शुगर बीमारी भी है, नीम का पत्ता डालिए, दवाई खाना नहीं पड़ेगा। बचपन में मार दिया था मैं माइली देवता को, पुराने घर में, हमारे पुराने घर, हम तो घर भेज दिए। एक पंडित जी को मैं बोला चलो घर में हवन करो, मुझे 2001 को सिद्धि मिल गया था। उसके बाद
हवन किया, तो तब नया नया सिद्धि मिला था शायद। तो मुझे क्या मालूम, इनके भी करोड़ों रिश्तेदार हैं। तो मैं बोला मैं पकड़ कर लेके आता हूं। पकड़ के ले आया, अग्नि में डाल दिया। एक को डाला, दूसरा गला को दबाने। पंडित जी बोले मंत्र उच्चारण करो, ओम हम ह्रीम क्लीम चामुंडा बिचे नमः, ओम हम ह्रीम क्लीम चामुंडा बिचे, छोड़ दिया। नहीं तो गला को बचपन में ही હું બાલ્યકાળ માયેલી देवता को मारी देती ली होम यज्ञ रे। तो जो खेले येलो मास्टर पीली सरसों में, पैसा कहीं दान मत दीजिए, हमें पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य थारे चुथड़ा में बोलो, ऐसा बोलो उनको, सुधर जाएंगे ये कथावाचक। थारे गोलो चुथड़ा में पुण्य, हमने को नहीं दरकार है, सुधर जाएंगे। ये धोखा दे रहे हैं। यह वीडियो को 3 लोगों तक भेजिए, मेरा खाना आ गया है।